सड़कों पर दौड़ लगाते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीरें आई गाजियाबाद से, जहां पर वे मेरठ की तरफ रास्ते पर जाते हुए उनको पुलिस ने रोक लिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद मेरठ में दलित पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और खास तौर पर उस पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे जिसमें मां की मौत हो गई और बेटी का अपहरण हो गया और अब तक जो है बेटी का पता नहीं चल सका है। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा उठी है, लेकिन पहले आप चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश पुलिस से हुई इस भिड़ंत की तस्वीरें देखिए, जहां पर चंद्रशेखर आजाद बीच हाईवे पर पूरे तरीके से टक्कर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके तमाम समर्थक जो हैं पुलिस से धक्का मुक्की और खींचतान होती हुई साफ तस्वीर आपको नजर आएगी। सामने से चलाओ सचिन बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि वो कपसाड़ गांव की हुई इस घटना पर दलित पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर चंद्रशेखर आजाद कब मिलने के लिए वहां पर निकलेंगे। लेकिन आज शनिवार की सुबह चंद्रशेखर आजाद अपनी तमाम एस्कॉर्ट और सुरक्षा कर्मियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी भी मौजूद थे और तमाम अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद को जब पुलिस ने बीच हाईवे पर रोका तो चंद्रशेखर आजाद गाड़ी से उतरकर पैदल ही मेरठ की तरफ रवाना होने लगे। इस दौरान पुलिस ने फिर से एक बार तमाम जो कांस्टेबल थे, एएसआई थे, दारोगा थे, तमाम जो पदाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को रोकने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि धक्का देकर उनको पीछे धकेलने की भी कोशिश की गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पूरे दमखम के साथ यहां पर बीच हाईवे पर पुलिस कर्मियों से रस्सा कुश्ती करते हुए यहां पर नजर आए और जैसे ही पुलिस वालों को साइड किया गया तो चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ की तरफ दौड़ लगा दी। इस दौड़ में उनके साथ जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो भी साथ साथ दौड़े और आगे जाकर एक टू व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक से लिफ्ट मांगी गई, जिस पर चंद्रशेखर आजाद बैठकर आगे की तरफ रवाना हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत जो है गर्मा उठी है, जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद भी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने 2 दिन पहले ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की थी और कई बड़ी बातें चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में कही थी। चंद्रशेखर आजाद ने 2 दिन पहले पीड़ित जो मां थी, घायल अवस्था में जो मां थी, उसकी तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के थाना सरधना के ग्राम कपसाड़ में आज सुबह लगभग 8 बजे दलित महिला पर जानलेवा हमला किया जाना और उसकी बेटी का अपहरण किया जाना एक अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। दलित महिला और उसकी बेटी खेत में गन्ने की छुलाई के लिए जा रही थी। इस दौरान आतंकवादियों द्वारा रास्ता रोककर बेटी का जबरन अपहरण करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पीड़िता मां के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और गाली गलौज की गई और फरसे से सिर पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे वे मौके पर बेहोश हो गई। गंभीर रूप से घायल मां को मेरठ के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो। इस घटना पर आतंकवादी बेटी का अपहरण कर फरार हो गए, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये घटना केवल आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि बहुजन समाज के विरुद्ध जातिगत हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा के प्रति अपराध पर भयावह उदाहरण है। हम यूपी पुलिस से मांग करते हैं कि आतंकवादियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, SC/ST एक्ट अधिनियम के सहित सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, अपहृत बेटी की शीघ्र व सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और न्याय प्रदान किया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर अब जो है सियासत तेज हो गई है, सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और खास तौर पर आरोपियों की अब तक जो पकड़ नहीं हो पाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हुए सामने दिख रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में बृहस्पतिवार की सुबह सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत की ओर जा रही थी। गांव के ही पास
पारस, सोम, सुनील और उनके साथियों ने सुनीता पर फरसे से वार कर दिया और बेटी रूबी का अपहरण करके फरार हो गए थे। उपचार के दौरान मोदीपुरम के अस्पताल में सुनीता ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद इस मामले ने अब जो है भयावह रूप ले लिया है, जहां पर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग हो रही है तो वहीं बेटी को खोजे जाने की भी मांग लगातार की जा रही है। इसके साथ ही साथ हाल ही में जब इस पूरे मामले पर जब मां की मौत हुई तो पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने मां का अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन अभी भी बेटी जो है अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है और कब तक पुलिस उसे खोज पाती है ये अब देखने वाली बात होगी। मेरठ के कपसाड़ हत्याकांड पर और अपहरण कांड पर और अपडेट जानने के लिए देखते रहिए विजन यूपी न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए।